हमने ये देखा कि भारतीय संसद का निर्माण किस तरह से हो रहा है, यानी कि राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। मैंने अनुच्छेद की भी आपसे चर्चा किया था कि किस किस अनुच्छेद में ये कहा गया है, तो आपने देखा कि 79 में ये बात कही गई है। अब एक चीज़ और जानने की कोशिश हम करते हैं कि भारत में संसद को विधायिका या व्यवस्थापिका के नाम से भी जानते हैं। हमारे देश में जो संसद है ना, जो पार्लियामेंट, उसको विधायिका भी कहते हैं और इसको जो है ना हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं। संसद आज जो विश्व में जो संसदों की पैराग्राफ देख रहे हैं ना, जो संसद बने हुए हैं दुनिया के अंदर अलग अलग मुल्कों में, अंग्रेजों की देन। संसद किसकी देन है? पार्लियामेंट किसकी देन है? अंग्रेजों की देन, ब्रिटिश वालों की देन है। और इसीलिए ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कही जाती है। आपसे सवाल यदि बनता है यूपीएससी के में, या आप देखेंगे कि जो पुलिस या अदर कंपटीशन के जो एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश संसद को क्या कहते हैं? संसदों की जननी कही जाती है। क्वेश्चन बन सकता है कि संसदों की जननी किसे कहते हैं? तो ब्रिटिश संसद को कहते हैं। हमारे देश में जो संसद होगी या पार्लियामेंट होगी, वो किस अनुच्छेद के तहत होगी? 79 के तहत होगी। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत को या भारत के संसद को और किन नामों से जानते हैं? तो विधायिका या व्यवस्थापिका के नाम से जानते हैं। आपसे और भी क्वेश्चंस किया जा सकता है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय सदन के 2 सदन, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। इस तरह से भारतीय संसद के 2 सदन हैं। भारतीय संसद में जो लोकसभा है ना बेटा, उसे सीधे सीधे तौर से आप समझिए कि निम्न सदन भी कहते हैं, लोगों का सदन भी कहलाता है, निचला सदन भी कहते हैं उसे। यही नहीं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। अच्छा, कारण क्या है निम्न सदन कहने के लोकसभा को? क्योंकि इनके सदस्यों को जो लोग हैं ना, जो जनता है, इनको चुन के भेजते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितने सदन हैं, क्या क्या है, आप समझ सकते हैं। आज के पैराग्राफ में हमारा यही तक है।